वरापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् निर्मद्वादनमिदं वैजयन्ती रन्ध्रां वैकुण्ठवरहृदयां भूयर्भो समदर्पणम् आविर्भीते श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजो मन गोविंदा भटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा बोलो नटवर नागर भगवान की जय। हरि राम मुहूर्त कर दिया भगवान नटवर नागर नंदा। अब कथा सुनाई जाएगी। तो कथा में कल की कथा में सुनाया सुकन्या ने च्यवन मुनि की जो आंखों का भेदन किया, लेकिन च्यवन मुनि ने श्राप नहीं दिया। तो सब कन्या ने अपने पिता को बताया और पिता ने बालिका की तरफ से क्षमा मांगी च्यवन मुनि से कि आप इसका अपराध क्षमा कर दें। च्यवन कहते हैं कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया है कन्या को, मैं किसी पर क्रोध नहीं करता, मैं माँ भगवती की भक्ति कर रहा था और उसने उस कन्या ने मेरे आंखों का फोड़ दिया। तो देवी के भक्तों का अपराध करने से सब तुम्हारे राज्य में सरियाती से कहा, सब बीमार पड़ गए, सबका मलमूत्र बंद हो गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो देवी के भक्तों का अपराध करे और सुखी रह सके? शंकर जी भी उसको नहीं बचा सकते। अब च्यवन मुनि कहते हैं कि मेरे आंखों ने जवाब दिया, बुढ़ापा घेर लिया है, अब मेरे अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा सरियाती कहने लगे, मेरे पास बहुत से सेवक हैं, वो रात दिन आएंगे और आपकी सेवा करेंगे। अगर आप बात मानो, क्षमा कर, यदि तुम क्षमा करने लगे कहते हो, मेरी बात मानो तो मैं अपनी कन्या को, अब च्यवन मुनि कहने लगे कि आप अगर मेरी बात मानो तो अपनी कन्या सुकन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। मैं तुम्हारी उस कन्या पर प्रसन्न हूँ, उसके साथ रह करके मैं तपस्या करूँगा और वह मेरी सेवा में लगी रहेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा? हम और तुम और दोनों ही सुखी हो सकते हैं। च्यवन मुनि कहते हैं कि मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुखमय समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है और तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। आप अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। तो व्यास जी जनमेजय को च्यवन मुनि का चरित्र सुनाते हैं।
व्यास वाचो, व्यास कहते हैं सरियाति वचनम श्रुत्वा मुनि चिंता प्रोभवत् न दास्ये त्वा दास्ये किंचन्नो भवति भारत। जो व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, चवन मुनि की बात सुनकर के राजा सरियाती बड़े चिंतित हुए। अब कहने लगे मैं दूंगा या नहीं दूंगा, मैं दूंगा या नहीं दूंगा, इस बात को चवन मुनि के आगे उन्होंने कहा, कह नहीं पाए, चुपचाप हो गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं सौंप दूंगा आपके लिए कन्या आपकी सेवा में, और नहीं दूंगा भी नहीं कहा। सोचा कि अंधे बूढ़े मुनि हैं, मैं अपनी देवता जैसी कन्या को इनको सौंप करके कैसे सुखी होऊंगा। ऐसा कौन पापी है, कौन मूर्ख है जो जानबूझकर एक छोटी सी कन्या बूढ़े को दे दे। ये काम बड़ा टेढ़ा है। वृद्ध अंधे पति को पाकर के क्या दशा हो जाएगी मेरी कन्या की। तपस्वी गौतम मुनि की रूप यौवन संपन्ना पत्नी अहिल्या को इंद्र ने ठग लिया। जब गौतम मुनि को यह बात पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या की भी गलती रही होगी जिससे उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया। अब सरियाती कहने लगे भले ही मेरे को दुख प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं अपनी कन्या का दान नहीं कर सकता, अपनी कन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। और सरियाती मनी मन सोच करके उदास होकर के घर लौट आए। जो उनके मन में जो संताप छाया हुआ था, जो दुख होने का कारण था, क्योंकि बिल्कुल निराश लौट करके लौटे हैं, तो उन्होंने निराशा होने का अपने मंत्रियों के बीच में वह बात रखी और कहा कि हे मंत्रियों, तुम बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। अपनी कन्या का वो देना चाहिए, मुनि को नहीं देना। मंत्री ने कहा कि महाराज, संकट का समय उपस्थित है, इस अवसर पर हम लोग क्या कह सकते हैं। बड़ा संकट आया है, हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। आपसे ये भी नहीं कर सकते कि आप दो, आप नहीं दो। तो जो उचित व्याज कहते हैं, इन मंत्रियों की बात सुनकर के चिंतित हुए सरियाती, और राजकुमारी सुकन्या की बात समझ में आ गई कि मेरे पिताजी मेरे कारण आज परेशान हैं। वह हंस करके बोली, पिताजी इतने चिंतातुर क्यों हो। कहने लगी, मत करते दुख संविघ्नो विष्णु वदनो शीघ्रे अहम गत्वा मुनि तत्र समावास्यम भयादितम। अब पिताजी से कहने लगी, आप चिंता मत करो पिताजी, आप मेरे लिए इतने दुखी हैं, उदास हैं, मैं भय से घबराए हुए चवन मुनि के पास जाकर के उन्हें आश्वासन दूंगी और उन्हें आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। तो सुकन्या की बात सुनकर के राजा सरियाती का मन द्रवित हो गया और उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। मंत्रियों के समक्ष कहने लगी, बेटी तुम अपनी अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या उस अंधे मुनि की कैसे सेवा करोगी। एक तो बूढ़े हैं वह मुनि और दूसरे क्रोधी हैं, अगर उनकी सेवा सही से नहीं होगी तो क्रोध भी होगा। भला रूप और रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह अंधे मुनि के साथ कैसे करूं। अपने सुख के लिए बुढ़ापे ग्रस्त शरीर वाले मुनि को सौंपना उचित नहीं है। पिता को चाहिए कि अपनी कन्या के बारे में सोच समझ करके कन्यादान करे, उसकी अवस्था देखे, उसकी जाति देखे और उसका बल देखे, उसकी समानता देखे, और तब जाकर के पिता को चाहिए कि विवाह करना चाहिए। ऐसे बूढ़े और निर्धन व्यक्ति के साथ कभी भी
संबंध करना उचित नहीं है। तो कन्या को समझा रहे हैं, कहाँ तुम्हारा रूप, कहाँ तुम्हारी अवस्था, कहाँ वह बूढ़ा मणि, भला एक अयोग्य वर के साथ मैं अपनी कन्या को कैसे दे सकता हूँ। तो मेरे तथा सैनिकों की मृत्यु मेरे को चाहे हो जाए, क्योंकि चौवन मणि के कोप से जो मेरे सब बीमारी फैली हुई है, सैनिकों में, घोड़ों में, सब चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किंतु मैं अपनी कन्या को कैसे सौंप सकता हूँ। यह हमें पसंद नहीं होगा, जो होने वाला होगा वो होगा, मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। अपनी कन्या से कहने लगे, सरियाती सुस्थिरा भव सुरसोणी नदाश्यो अंधाई करहचित राज्यम तिष्ठतु वा यातु देयम न तथैव मे। कहने लगे तुम शांत रहो। पुत्री से कहने लगे ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें उन अंधे मुनि को नहीं सौंपूंगा, नहीं सौंप सकता। राज्य रहे चले जाए, शरीर रहे या चले जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन नेत्रहीन को देने में असम्मत हूं। पिता की बात सुनकर के सुकन्या कहने लगी कि सुकन्या बोली, है पिताजी, मेरे विषय में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से सभी प्राणी सुखी हो सके, सबकी बीमारी दूर हो जाए, सब सुखी रहें, कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट होकर के उन परम पावन मुनि को पति मान करके सेवा करूंगी। कहते भक्त्या परमया चापी हृदय च विजने बनो सती धर्मम चाहम चरिष्यामि सुतम। और वह मुनि भक्ति करेंगे, क्योंकि मैं सती धर्म को भली भांति जानती हूँ। हे पिताजी, मेरे को भोग में मेरी रुचि नहीं है, मैं सेवा करना चाहती हूँ और संसार और भोग नहीं चाहती, कोई बाल बच्चे नहीं चाहती, कुछ काम वासना नहीं चाहती। सुकन्या की बात सुनकर के सारा मंत्रिमंडल सरियाती राजा का आश्चर्य में पड़ गया। कौन कन्या है कि जो बूढ़े को स्वीकार करना चाहेंगे, लेकिन ये कन्या की बात सुनकर के सब आश्चर्य पड़ गए। अंत में राजा ने भी अपनी कन्या की बात मान ली, सुकन्या की, और मुनि के पास जाने के लिए चल पड़े। मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुका करके प्रणाम किया और कहा, कहने लगे, स्वामिन ग्रहण पुत्री में सेवार्थम विधिवत प्रभो विभो इत्युक्तो ददो पुत्री विवाही न निरपहो। और कहा कि मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज, आप इसको स्वीकार करें। राजा सरियाती ने अपनी पुत्री कन्या का विवाह चौवन मुनि के साथ कर दिया। राजकुमारी को पा करके वह परम प्रसन्न हो गए चौवन मुनि, और राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे चौवन मुनि को, लेकिन चौवन मुनि ने कहा कि मैं जंगल में क्या करूँगा दहेज से। तो अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने कन्या लेना ही स्वीकार किया। मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय राजा का भी मन खुश आह्लादित रहने लगा। राजा सरियाती ने मुनि को पुत्री सौंप करके घर चलने का विचार किया, और तब सुकन्या के मन में कुछ कहने की इच्छा हुई पिताजी से। कहा कि पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण घर ले जाएं और मुझे वृक्षों की छाल के बने वस्त्र और मृग चर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि की पत्नी का भेष बना करके, जैसा पति रहते वैसा भेष बना करके सेवा करूंगी मुनि की, और जिससे धरातल रसातल स्वर्ग में भी अपनी अच्छी कीर्ति अक्षुण्ण रह सकेगी।
तो कहने लगे परलोकम परलोक सुखाय याम चारिष्यामि दिवानिशम दंतावधाय चावृताय सुंदरी युवतां च महम चिंता तो न कर्तव्यम शीलनाशन समुद्भवा अरुंधति वशिष्ठस्य धर्मपत्नी यथा भूमि। पिताजी से कहने लगी कि परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में लगी रहूंगी। परलोक में सुख रहे सभी तो कोई परलोक की कोई बारे में सोचता नहीं, लेकिन सुकन्या ने कहा कि परलोक में सुखी रहना है तो पति की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो परलोक बिगड़ जाएगा। मैंने अपनी सुंदरी और तरुणी कन्या नेत्रहीन मुनि बूढ़े को सौंप दी, मेरा इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, आप इसकी बिल्कुल भी परवाह न करें कहती है। इस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, अत्रि की पत्नी अनुसुईया स्वर्ग में आज भी प्रसिद्ध है सती के पतिव्रता के रूप में, वैसे ही मैं भी सेवा करके आपकी कीर्ति बढ़ाऊंगी, पिता का कुल का बदनामी नहीं होने दूंगी, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी। राजा सरियाती बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। सुकन्या की बात सुन करके उन्होंने जो कपड़े पहने थे राजा वाले वो उतार करके जंगली वस्त्र दिए, बलकल वस्त्र। परंतु जब वस्त्र दे रहे थे राजा सरियाती की आंखों में जल भर आया और रोने लगे। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारे और मुनि की पत्नी का भेष धारण कर लिया। तो मुनि की पत्नी का भेष धारण कर लिया। महाराज सरियाती उदास होकर के कुछ समय वहीं ठहरे रहे और राजकुमारी वलकल मृगचर्म धारण किए रही और यह उपस्थित रानियां रो पड़ी। राजा सरियाती की 4000 रानियां थी, सब रोने लगी, सब लोग कांपने लगे, मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर उस पुण्य साध्वी कन्या से पूछ करके छोड़ करके राजा सरियाती अपने नगर को चले आए। तो देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 3 अध्याय में की बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद सुकन्या द्वारा चौवन मुनि की सेवा। व्यास जी जन्मेजय को कथा बताते हैं। जन्मेजय से कहते हैं कि गते राजानी सा बाला पति सेवा परायणा बभुआ तो तथा नीनाम सेवने धर्म तत्परा। राजा सरियाती अपने नगर को चले गए कन्या को सौंप कर गए। तो कन्या अपने पति चौवन मुनि की सेवा में लग गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से कभी भी आश्रम की आग कभी बुझी नहीं, हमेशा जली रहती थी। स्वादिष्ट फल लाती है, भांति भांति के कंदमूल फल लाकर के मुनि की सेवा में लगी अर्पण करती थी और पति की सेवा में ही उसका सारा दिन व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में गर्म पानी करके देती है, स्नान कराती है मुनि को और मृगचर्म पहनती है और पवित्र आसन बैठा देती है। वह उनके आगे तिल जौ कुशा कमंडलू रख करके प्रार्थना करती है और सब रख करके कहती है कि आप अपना कर्म करिए। और पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाए तो राजकुमारी उनको हाथ पकड़ कर उठाती है और किसी आसन और पीढ़े पर बैठा देती है। स्नान करके तो उनको बैठा देती है और पके हुए फल और चावल ला करके चौवन मुनि को भोजन कराती थी। और जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते भोजन से तो उन्हें आदर पूर्वक आत्मनियम कराती है और सुपारी देती है, पान खिलाती है। तो इस प्रकार से मुनि की आज्ञा से सारी क्रियाएं संपन्न करती थी। फलाहार करके मुनि के पास जाती और नम्रता से कहती है, प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं आप?
मैं आपके चरण दबाऊं। और सुकन्या अपने पतिदेव चौन मुनि को सेवा में निरंतर लगी रहती थी। तो कहते हैं सायं होमा वसाने वा फलंत्या हति सुंदरी अर्पयामास मुने स्वादिनी मृदुनी चौ। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर सुंदरी कन्या पुनः कोमल स्वादिष्ट फल ला करके शाम को भी अर्पण करती थी और मुनि के भोजन से बचे हुए फल लेकर के प्रेम पूर्वक खा लेती थी। तो प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में पा लेती थी। तो पति के मन से जो बच गया वो उसको प्रसाद माना गया है। और फिर सुंदर बिछौना बिछा करके उनको सुला देती थी। और परम प्रेमी पति जब सुइया पर लेट जाते तो सुकन्या पैर दबाने लगती। तो उस समय कुल की स्त्रियां के विषय में धार्मिक प्रश्न पूछा करती थी। पैर दबाने के बाद जब पति भक्ति पारायणा सुकन्या जान लेती थी कि मुनि सो गए तो स्वयं उनके चरणों के पास हो जाती है। गर्मी के दिनों में पति चौन मुनि को बैठे देख करके तड़ा जो है ताड़ के पंखे से हवा करती है। और जाड़े के दिनों में लकड़ियां ला करके इकट्ठी करके आग जला देती है उनके आगे। और बार बार पूछा करती है आप सुख, आपको कोई कमी तो नहीं है, सुख तो है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती लोटा जल और मिट्टी के मुनि के पास उपस्थित करके बर्तन सौंप जाने के लिए उठती है। आश्रम से दूर ले जाकर के बैठा देती है मुनि को सौंप ले जाने के लिए। और मुनि बैठ जाते हैं, स्वयं दूर हट करके प्रतीक्षा में बैठी रहती। स्वामी शौच कर चुके होंगे ऐसा जान करके पति के पास जाती है और हाथ पकड़ कर पुनः आश्रम ले आती है और उनको आसन पर बैठाती है और उनके पैर धुलाती है। चौवन मुनि को कुल्ले कराती है। 11 कुल्ले जो भी होते हैं वो सौंच के बाद सब कराती है। और दातुन तोड़ करके उनके पास रख देती है। शुद्ध गरम जल ला करके स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती है और पूछती है कि आप अब क्या आज्ञा दे रहे हैं। आपने दंत धावन तो कर लिया, आपका गर्म जल तैयार है। अब मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करिए। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को पढ़ करके स्नान करिए। खाली लोटे का जल नहीं डालना होता है। हर हर गंगे करके स्नान करना होता है। तो मंत्र जल पढ़ करके स्नान कर लीजिए। तो हवन कहती है पति से कि प्रातः काल का हवन और संध्या काल उपस्थित हो गया है, आप विधिवत हवन करिए। रोज का नियम था चौन मुनि का हवन करने का। हवन करने के लिए सारा चीज इकट्ठा करके देती है और उसके बाद देवताओं की उपासना करने के लिए कहती है। तो राजकुमारी सुकन्या का चरित्र बड़ा पवित्र था। तपस्वी चौन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह नियम की मर्यादा से पालन करती है और सेवा करती है। तो उसके द्वारा अग्नि अतिथि सदा सम्मान पाते थे। तो प्रसन्न मुख वाली वह सुकन्या राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ चौवन मुनि के साथ दिनचर्या बिताने लगी। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं चौवन मुनि के पास पधारे और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या एक बूढ़े उनको स्नान करा रही है और उनकी सेवा कर रही है। जो बड़े सुंदर थे तो अश्विनी कुमार देव कन्या की तुलना करने वाले उस राजकुमारी को देख करके अश्विनी कुमार उस कन्या के पास पहुंचे और कहने लगे कि क्षणम तिष्ठम वरारोहे पृष्ठम तम गजगामहि आवाम देवसुतो प्राप्तो यो हि सत्य सुतस्मते। गजगामिनी कहा
हे रुको थोड़ी देर। सुकन्या से कहने लगे आप रुकिए, हम सूर्यदेव के पुत्र हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं इसलिए हम आए हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। पहले तो ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और दूसरा बताओ तुम्हारे पति कौन है, और तुम यहाँ अकेले रहते हो, इस जलाशय में स्नान करने के लिए आई हो, क्यों आई हो इसके लिए? तुम्हारा प्रभाव से ऐसा लगता है कि मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। तुम तो ऐसी लगती हो लक्ष्मी के समान। हमें सब बात जानने की बताने की कृपा करें। जब तुम्हारे कोमल चरण इस कठिन भूमि पर पड़ते हैं, जो जंगली कंक्रीट भूमि है, तो ऐसा लगता है कि हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए तो सवारी विमान होनी चाहिए, किसी कठोर धरती पर पैदल चल रही हो तुम, राजा की पुत्री होकर के, और इस वन में तुम्हारे नंगे पैर घूमने का कारण क्या है? तो पूछा कि तुम राजपुत्री हो या अप्सरा, दोनों में कौन हो? दोनों हो सकती हो, या अप्सराएं सुंदर होती हैं या राजपुत्रियां। वह तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम्हारे पिताजी को धन्यवाद है, तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे हम कह नहीं सकते। यह भूमि देवलोक से बढ़कर के मानी जाती है, ये भारत भूमि, क्योंकि इस समय तुम्हारा पैर इसमें पड़ गया है, तो गौरवान्वित कर रहा है ये पृथ्वी। अब अश्विनी कुमार उस सुकन्या से उसका प्रशंसा करते हुए कहने लगे सौभाग्यश्च मृगा कामम ये त्वाम पश्यन्ति वे बने, ये चानी पक्षणे सर्वे भूर चाति पावना। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। वे पक्षी कितने भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे पदार्पण से भूमि, यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। तो अश्विनी कुमार कहने लगे तुम्हारी क्या प्रशंसा करें, बहुत असीम प्रशंसनीय हो तुम। तुम्हारे पिता कौन है पहले बताइए, तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? आपके पतिदेव को हम देखना चाहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय को ये कथा सुनाते हुए सुकन्या का, कहते हैं तयोरीति बता श्रुत्वा राजकन्या अति सुंदरी है, तामुवाच त्रात्मकांता देवपुत्रम निर्वाचः। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि राजन, जब सुकन्या की ये बात कही, अश्विनी कुमार की बात सुनने के पश्चात में सुकन्या लज्जित होकर के उनसे कहने लगी, मुझे आप राजा सरियाती की कन्या समझें, मेरे पिता जो हैं सरियाती हैं और मेरे पतिदेव जो हैं चौवन मुनि हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, पिता ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें हाथ सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पति की आंखें फूट चुकी हैं और वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं रात दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। अब मैंने अपना परिचय बता दिया। सुकन्या कहने लगी, आप कौन हैं? आप अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में तो पूछ दिया, अपने बारे में बताने की कृपा करें। आपका आना कैसे हुआ, आप कौन हैं? आइए हमारे आश्रम को पवित्र करिए। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का वचन सुनकर के कहा, ये कल्याणी, तुम्हारे पिता ने उस तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? कहने लगे कि राजे अस्मिन् वादेव सौ विद्युन सौदामृता। तुम तो बादल में चमकीली बिजलियों की भांति शोभा पा रही हो, और तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर में भी नहीं दिखाई देती। तुम्हें दिव्य वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए, और ये जंगली वस्त्र, ये मृगशाला, ये पत्तों से बने हुए वस्त्र तुम्हारे लिए अशोभित हो रहे हैं। और कहा कि
अहम विदुर दुष्कृतम दृष्टे है। तो इस प्रकार तुम्हें नेत्रहीन बूढ़ा पति कैसे मिल गया? ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का बुद्धि कुंठित हो गई होगी, जो तुम्हारे लिए ऐसा पति बनाया वो ब्रह्मा जी ने सही काम नहीं किया। आपने मुनिवर चौवन का व्यर्थ अपना पति बनाया। आपकी उभरती हुई जवानी और अंधे बूढ़े के पति के साथ तुम शोभा नहीं पाती। कामदेव अपना सर संधान करके जब छोड़ेगा तो काम बाणों के ऐसा पति पर गिरने से क्या लाभ होगा? विधाता निरंतर मंद बुद्धि है। आप जैसे नवयुवती नवेली नवयुवती को अंधे स्त्री को क्यों है क्यों बनाता आपके लिए? आप उस बूढ़े पति के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए आप दूसरे को पति बना लीजिए। ऐसे अंधे तपस्वी के साथ रहने से आपका जीवन बेकार हो जाएगा। वनवासी के जैसा जीवन बिताना और मृगशाला पहनना आपके लिए ठीक नहीं लगता। आप चाहें तो हम बड़े सुंदर हैं, दोनों में से एक को पति बना सकते हैं। एक अंधे मुनि की सेवा में आपकी जवानी नष्ट नहीं होनी चाहिए। वह अभागा है और उसमें आपके भरण पोषण रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है, तब आप ऐसे व्यक्ति की सेवा क्यों कर रहे हो? आप उन मुनि को त्याग करिए और हम दोनों में से किसी एक को पति बना लीजिए। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार कहने लगे, तम नंदने चैत्र रथो बने जाओ पुरुषम कांते प्रसिद्धम विहारम अंधे वृद्धेन कथम ही कालम विनश्यसे माननी मानहीनम भूपात्मजातम शुभलक्षणा च जानासि संसार विहार भवा। तो अश्विनी कुमार कहने लगे, चाहे तो इंद्र के नंदन वन में या कुबेर का चतुरथ वन विहार कीजिएगा। उस अंधे बूढ़े पति के समक्ष आप कैसे मान करेंगी, कैसे जीवन काटेंगी? आप राजा की पुत्री हैं और निर्जन वन में समय क्यों बिताएंगी? इसलिए कोयल जैसी मीठी वाणी बोलने वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लीजिए। इससे क्या होगा? आपको सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत बातें की हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनी, वह कन्या के शरीर में कंपन आ गई, कब कभी उठ गई और धैर्य धारण करके बोली देवताओं से कि देवा रविपुत्रो च सर्वज्ञो सूर्य सम्मतो सतीमाम धर्मशीला नैवं वेदतमद्भो पिता दत्तासुरो श्रेष्ठ मुनयो योगधर्मणि। और जब अश्विनी कुमारों की बात सुनी कि हमको पति बना लो, हम जवान हैं, तुम भी हो, तो वह कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ और देव शिरोमणि हैं और मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती नारी हूँ। मेरे पति आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे पिताजी ने मेरे को इन मुनि को सौंप दिया। अब मैं दुराचारणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, मैं वैसे उस पर पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन जो कश्यप के पुत्र सूर्य हैं, ये सारे प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। मनुष्य जो दिन में पाप करता है उसके सारे साक्षी सूर्य भगवान देखते हैं कि कौन पाप कर रहा है, कौन पाप। पूर्व दिशा से देखते हुए पश्चिम दिशा की तरफ चले जाते हैं लोगों की हैं? सारे प्राणियों के साक्षी हैं भगवान सूर्य। और कहा कि तुम जो है भगवान सूर्य के पुत्र हो हैं, और तुम्हारे पिता जो है
सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। भला उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णयों को जानने वाले महानुभाव जहां इच्छा हो आप चले जाएं, मेरे सामने ऐसी बातें मत करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। आप मेरे पति की निंदा मत करें। निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है। किसी की निंदा जब सुनते हैं तो अपने मन में भी निंदा आती है, तो इसलिए निंदा को सुनने से मन पर असर पड़ता है। तो इसलिए मन को ठीक रखें, तो निंदा न करें, निंदा सुने नहीं किसी की। सुनना अच्छा लगता है लेकिन उससे मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ता है तो गड़बड़ होती है। भगवान में ध्यान कहाँ से रहेगा, ये तो पाप ही होगा। तो कहने लगी ज्यादा आप निंदा मत करें मेरी पति की, मैं आपको श्राप दे दूंगी। मैं पति धर्म का पालन करने वाली सरियाती की पुत्री सुकन्या हूँ। तो व्यास जी जन्मेजय को यह सुकन्या चरित्र बताते हैं कि इत्याकरण वज्रश्चो नासात्यो विशतो भजो कामृताव्रतम संकल्पो भयावनः। अब सुकन्या की बात सुनी जब अश्विनी कुमारों ने, जब बहुत समझाया लेकिन समझी नहीं, तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और मुनिवर चौवन से डरते हुए उन्होंने सुकन्या से कहा कहीं ये मुनि श्राप न दे दे। इसलिए अश्विनी कुमार ने कहा, हे राजकुमारी, आपकी धर्म पालन की मर्यादा का जो पतिव्रता का जो धर्म का पालन करने से हमारा मन गदगद हो गया, हमारा हृदय गदगद हो गया। हम तुम पर प्रसन्न है, कल्याण जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, हम तैयार हैं तुमको देने के लिए। तुम हम कौन है हमको तुम समझ लो, हम देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं। और वैद्य का काम क्या होता है? रोग को ठीक करना है। तो रोग चल रहा है स्किन वाला। तो इस प्रकार से तुम्हारे पति को हम एक सुंदर युवक पुरुष दान बनाने की सामर्थ्य भी है, ऐसे वैद्य हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास जो सुंदरता, ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं, वैसे ही उसको करने से है, जड़ी बूटियों से सुंदरता निखारा जाएगा। तुम अपने पति चौवन मुनि के पास जाकर के उनसे कहने लगी, और तो हमको अब कहने लगे वो पहले कि हमको तो हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारे पति को सुंदर बना देंगे और इन तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। फिर हम एक समान, जैसे हम सुंदर हैं ऐसा ही तुम्हारे पति को भी बना देंगे, और तुम चाहो तो किसी को भी पति चुन सकती हो। अश्विनी कुमार को बात सुन करके सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, और तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी। सुकन्या ने कहा, हे स्वामी, इस समय आपके आश्रम के पास सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार पधारे हैं। मैंने देखा है कि उनके शरीर की आकृति बड़ी सुंदर है, और मुझ सुंदरी स्त्री को देख करके दोनों कामातुर हो गए, और उन्होंने कहा कि हमको पति बना लो। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हम नौजवान हैं, हम तुम्हारे पति को नेत्रयुक्त बना देंगे, संदेह नहीं। उनकी शर्त यह है, आप तो जवान हो जाएंगे, आपका आंखें भी आ जाएंगी, लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? कि हम तुम्हारे पति को जब अपने समान रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें अपने पति को चुनना पड़ेगा। उनमें से तुम पहचाना बताना, ये तुम्हारी किस्मत में। तो मैं इसलिए आपसे पूछने के लिए आई हूँ, कहती है सुकन्या। मेरे को क्या करना चाहिए? आपके आज्ञा पाने के लिए आई हूँ, बताइए। देवताओं का माया शीघ्र समझ में आ जाए, ये असंभव है। क्या पता है कोई देव माया हो, तो आप बताइए इस समय क्या करना चाहिए। आज चौवन मुनि जो है सुकन्या से कहने लगे, गच्छ कांते यम नासात्यो वचनामम सुवर्ते अनास्तम समीपम में दे शीघ्रम देव। चौवन मुनि बोले कि हे कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी उन देवताओं के चिकित्सक वैद्यों को, अश्विनी कुमारों को ले आओ और शर्त स्वीकार कर लो। इस विषय में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
व्यास जी कहते हैं कि चौन मुनि की आज्ञा पाकर के वह तुरंत गई सुकन्या और उन अश्विनी कुमारों को आश्रम में ले आई बुला करके। और राजकुमारी से अब सुकन्या का वचन सुनकर आश्रम में आ गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा तुम्हारे पति और हम दोनों सरोवर के जल में जाएं, और रूपवान बनने की इच्छा थी। आप चौन मुनि कहने लगे अब जो बूढ़े से कोई जवान हो जाए किसकी इच्छा नहीं हो, है? कोई बूढ़ा व्यक्ति को 16 साल का बना दिया जाए तो ये सबकी इच्छा होती है। जो चौन मुनि की भी इच्छा थी कि मैं जवान हो जाऊं, मेरे आंखें आ जाए। तुरंत अश्विनी कुमारों के साथ जल में उतर पड़े। अश्विनी कुमार सरोवर में प्रविष्ट हुए तो तीनों की आकृति में कोई अंतर नहीं, तो तीनों एक समान। कौन अश्विनी कुमार है कौन चौन मुनि है कोई पता नहीं। अब सबकी एक अवस्था, सबके एक जैसा वस्त्र, सबके एक जैसा सब कुछ। अब वो तीनों लोग कहने लगे हमको पति बना लो, है जिससे विशेष प्रेम हो, तीनों में से किसी को बना दो। अब व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि हे जन्मेजय, देव कुमारों की तुलना करने वाले तीनों व्यक्ति की रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा, आवाज सब एक जैसे, एक जैसी आकृति असमंजस में पड़ गई सुकन्या। मेरे पति कौन है समझ नहीं पा रही थी। घबरा करके सोचने लगी मैं क्या करूं, तीनों एक समान है, किसको कौन मेरा पति है। आज समस्या प्रकट हो गई है। ये देवताओं की माया जाल फैला हुआ है या इंद्रजाल फैला हुआ है। इस प्रकार मैं अपने पति को छोड़ करके किसी को दूसरे को वरण नहीं कर सकती, किसी को नहीं पति बना सकती हूँ। मन में सोचा और भगवती जगदम्बा का ध्यान लगाया, और ध्यान लगाना अर्थ किया। भगवती से कहने लगी कि शरणम तम जगन्माता प्रातोस्मि वृष दुःखितः रक्षम मेदम सती धर्मम नमामि चरणम विभो। उस असमंजस की स्थिति में माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी, हे माता आप मेरा साथ दो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपके सामने अपना मस्तक झुकाती हूँ। मेरा सती धर्म की रक्षा करना आपके उस पर है। किसी दूसरे पर पुरुष को मैं अपना पति न बना लूं तो आप मेरे पति को मेरे को पहचान करने की शक्ति दो। तो भगवती की आराधना करने लगी, आराधना कर रही है। आगे कथा कर लो, को जाना होता है। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। कथा विसर्जन आगे कल बताएंगे मेरे को।